मजदूर साथियों, आप लोगों के संघर्ष से कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है। सरकारों ने घोषणा करनी शुरू की है कि वो रेल का, बस का किराया नहीं लेंगे। बिहार सरकार ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रत्येक मजदूर को वो 500 से लेकर 1000 रुपया देंगे। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो लौट रहे हैं, लौटने वाले हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। और इसलिए ये मौका है भारत के तमाम 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित होने का। इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा दुख पहले कभी नहीं झेला होगा हमारे मजदूर भाइयों, जो पूरे देश का निर्माण करते हैं, निर्माण मजदूर कहलाते हैं। और भी खेतीहर मजदूर हैं, दुनिया भर के ईंट भट्टा पत्थर खदान के मजदूर हैं। इन सब मजदूरों को आज इससे अपने आप को अलग करके कि आज तक हमने बहुत 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 सह लिया, अब आगे नहीं सहेंगे, ये एहसास मन में जगा करके आप संकल्प लीजिए कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में अपने काम पर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठेकेदार कितना भी लालच दे, हम नहीं जाएंगे वापस। अपने घर परिवार में रहेंगे। वो जो सुख है उसका मुकाबला कोई भी मजदूरी का रेट नहीं दे सकता बाहर जाने के बाद। जिस तरह से पशुओं की तरह, जानवरों से भी बदतर हालत में जीना पड़ता है बाहर जाने के बाद, और वहाँ शोषण ज़्यादा होता है। वहाँ क्या स्थानीय मजदूर नहीं मिलते? केरल में केरल वाले नहीं है, बल्कि केरल के मजदूरों का हक छीन करके बाहर के मजदूर रखे जाते हैं। और वो इसलिए रखे जाते हैं कि केरल के मजदूर को ज़्यादा देना पड़ेगा, बाहर का मजदूर कम में काम करेगा और ज़्यादा घंटे काम करेगा। तो आपको जैसे वहाँ के स्थानीय मजदूरों के संघर्ष से जो मिले हुए लाभ हैं, उनको छीनने के लिए लगाया जाता है, उनसे उनको उपराम करने के लिए लगाया जाता है। आप ऐसी चीज़ में हिस्सेदार क्यों बनते? आप बिहार हैं, उड़ीसा हैं, झारखंड है, बंगाल हैं, कहीं पर यूपी है, मध्य प्रदेश है। आप अपने प्रांत और अपने प्रदेश में घर परिवार में रह करके अच्छे कार्यक्रम के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, अच्छे वेतनमान के लिए संघर्ष करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, और सुख भी, आनंद भी ज़्यादा मिलेगा। परिवार भी सुखी होगा, कभी किसी तरह की चिंता में ग्रस्त नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मेरी बार बार आप लोगों से यही अपील है, और आज खास करके मैं चाहता हूँ कि इसको जितना फैला सकें फैलाइए, और बताइए कि अब हम मजदूर दोबारा इस चंगुल में, इस षड्यंत्र के शिकार नहीं होने जा रहे। हम वापस नहीं जाएंगे, और पूरी ताकत के साथ अपने आप को संगठित कीजिए। गांव-गांव में 10, 50, 100, 200, 1000, 10,000 मजदूर एक संगठन बनाना शुरू करें। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो संघर्ष कहाँ से करेंगे? संगठित ही नहीं हो पाते। हमारे बीच में जात पात की दीवारें आ जाती हैं, ऊंच नीच का भेदभाव आ जाता है। हम आपस में क्यों बटे रहते हैं? धर्म मजहब के नाम पे क्यों बटे रहते हैं? हमारा सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का होना चाहिए। और एक बात आप खास करके कहना चाहूँगा, आपने देखा इन 40-45 दिनों में कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई किसी का अल्लाह, कोई किसी के काम नहीं आया। ये सारे के सारे जो रीति रिवाज, कर्मकांड बनाए गए हैं, सब लोगों को खास के बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए गए। ठगी का धंधा है ये, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च, जिसमें पंडितों के और जो मुल्ला मौलवी कह लो, पादरी कह लो, इनका पेट भरने का तरीका। आप इनके लिए क्यों अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं? इनके चंगुल से छुटकारा पाइए, और केवल अपने हृदय में ईश्वर को मानते हैं तो उसको याद कीजिए। ईश्वर को मानने का मतलब है सत्य के लिए प्रेम, करुणा और न्याय के लिए संघर्ष करना, असत्य को मिटाना, अन्याय को मिटाना, यही ईश्वर की उपासना है। मैं पिछले लगभग 70 सालों से ये काम कर रहा हूँ, और मैं कभी नहीं जाता किसी मंदिर मस्जिद में। 70 से थोड़े कम मान लीजिए, 65 साल। और मुझे तो इसका बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। सारे अंधविश्वास और पाखंड से छुटकारा मिलता है। और इस तरह के हम जो पूजा पाठ की पद्धति निकाले हुए हैं, ये सब ठगी के धंधे हैं। इसके शिकार न हो करके अपने आप को अंदर से इतना मजबूत कीजिए कि आप स्वयं तय कीजिए आपका धर्म क्या होगा, और आप उसके ऊपर स्वयं चल के दिखाइए। यही स्वधर्म है, और इसी के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे।
परिवार सुखी होगा, देश आगे बढ़ेगा। जब तक अंधविश्वास से मुक्ति नहीं होती तब तक गरीबी से मुक्ति नहीं होती। दूसरी बात, शराब के ठेके खोल दिए सरकारों ने और उसमें अफरा तफरी मच गई पूरी तरह से। सरकारों को पता नहीं अपने व्यापार और कमाई का ज़्यादा भरोसा है और इसलिए वो शराब की दुकानों को सबसे पहले खोल रहे हैं। इसलिए आप लोगों को संकल्प लेना है कि हम न तो जात पात को मानेंगे, न सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान के भेदभाव को मानेंगे और न शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, इन सब जहर की चीज़ों का हम शिकार होंगे अपने पैसे देकर। ये सब चीज़ें छोड़ने का संकल्प लीजिए एक बार, और अंधविश्वास और पाखंड से छुटकारा मिलता जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी जय होगी, विजय होगी, दिग्विजय होगी। भारत का मजदूर जीतेगा, श्रमिक वर्ग जीतेगा और उसकी जीत में ही सारा का सारा भारत के नए भारत के उदय का सपना छिपा हुआ है। आइए हम सब मिलकर के इस काम को करके दिखाएं और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जो साथी संकल्प ले रहे हैं वो हमें भी बताएंगे किसी न किसी तरीके से, और हमें कोई भेजना चाहें ईमेल के द्वारा अपने विचार agnivesh70@gmail.com, agnivesh AGNIVESH 70@gmail.com। इस पर अपना नाम, नंबर, पता वगैरह कुछ भेजिए ताकि हम आपके माध्यम से और भी हजारों असंगठित मजदूरों को संगठित करने में कामयाब हों। धन्यवाद।